धान की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, और जब पानी ज़्यादा होता है तो हमको धान की रोपाई हम करते हैं, लेकिन फिर भी धान के पौधों के लिए उचित वायु प्रदान करने के लिए जल निकास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि श्वसन हेतु पौधों को उचित वायु संचार की आवश्यकता होती है, और उचित जल निकास होने से भूमि उर्वरता बढ़ जाती है। और एक कारण और भी है कि अगर कुछ स्थानों में पानी भरा रहे तो कृषि के जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको उसके अंदर हम नहीं चला सकते, उनका प्रयोग असंभव हो जाता है, तो रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और वहाँ जल निकास की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि अगर हमारे पास ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर खेत में पानी भरा हो तो हम उसके अंदर जुताई नहीं कर सकते, हमारे रास्ते अवरुद्ध होंगे, हम उसमें किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र चलाने में सक्षम नहीं होंगे। ये थे कंडीशन मेकिंग ड्रेनेज नेसेसरी। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज। उचित ड्रेनेज की योजना बनाने के लिए प्लानिंग ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर मैनेजमेंट इज नीडेड। जल निकास की समुचित प्रबंध का सफल फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक होता है। अगर जल निकास का समुचित प्रबंध नहीं है तो फसल का उत्पादन बाधित हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में के लिए जल निकास की योजना हेतु निम्नलिखित बातों की जानकारी होना जरूरी है। पहले तो वहां पर क्षेत्र के सामान्य भूवैज्ञानिकी जानकारी यानी जियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ योर लैंड इज नेसेसरी। भूगर्भीय यानी कि वहां पर किस तरीके का परत है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, वहां पर और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, किस तरीके का वहां पर वाटर टेबल है, तो कई एक चीज़ें वहाँ पर हैं। बेसिकली हम वहाँ पर सॉइल प्रोफाइल को जानना ज़रूरी है। वहाँ के जियोलॉजिकली का मतलब यहाँ पर है कि हमको उसके सॉइल प्रोफाइल को जानना है कि सब सॉइल के बाद कहाँ तक कड़ी परत है, कहाँ हमको सरफेस ड्रेनेज देना है, कहाँ हमको सब सरफेस ड्रेनेज देना है, हमको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 2, उस क्षेत्र का जल पटल यानी कि वाटर लेवल क्या है, हाई है कि लो है। अगर हाई है तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए, अगर लो है तो थोड़ा खराब भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि में जल बहाव की दिशा, किस दिशा में जल बहाव है उस हिसाब से हम ड्रेनेज की योजना बनाते हैं। हम प्लानिंग जो ड्रेनेज की करते हैं, जिस दिशा में बहाव है उस दिशा के अनुसार हमारा योजना बनती है। उसके बाद फिर जल निकास योग्य जल की मात्रा, कितनी मात्रा है जिसको कि हमको जल निकास जिसका हमको करना है, उसके अनुसार हमको ड्रेनेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। मृदा की भौतिक तथा रासायनिक दशा, किस तरीके की मृदा है, चिकनी है कि बलुई है कि दोमट है कि आपका क्या क्या कहते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी अगर होगी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब अगर क्या कहते हैं बलुई मिट्टी होगी तो उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। केमिकल होगा, केमिकली किस तरीके की सॉइल है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स और वो सब हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज की में समस्या आ सकती है। हर एक चीज़ को जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसी के साथ से भूमि की स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी संबंधी हमारा सर्वे होना चाहिए। उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, किस तरीके की टोपोग्राफी है वहाँ पर हमारे उस लैंड की, उसके अनुसार हमको अपनी खेती के लिए ड्रेनेज के प्रबंध, जल निकास के प्रबंध को करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद निकासी नालों की स्थिति, जल निकास क्षेत्र का आकार, निकासी नालों की स्थिति की, नाले जो हम निकास के बनाएंगे, निकास की जो नालियां हमारी बनेगी वो उसकी क्या कंडीशन है, और निकास के क्षेत्र का आकार, कितने बड़े एरिया में हमको ड्रेनेज
की प्लानिंग करनी है, उसके आधार पर हम ड्रेनेज को बनाते हैं और उसी के आधार पर हम ड्रेनेज की प्लानिंग करते हैं। कैसी नालियां बनाएं, कैसा हमारा कितना बड़ा क्षेत्र है, उसके अनुसार हम सब कुछ करते हैं। उसके बाद वर्षा की मात्रा, प्रचंडता, आवृत्ति व अवधि, कितनी बार होती है, कब कब होती है, कितनी उसकी मतलब कि इंटेंसिटी क्या है और कितनी ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने खेत के ड्रेनेज को तैयार करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसी भी क्षेत्र के जल निकास की योजना बनाई जा सकती है। अब इसमें जल निकास दो तरीके का होता है, एक सरफेस ड्रेनेज और एक सब सरफेस ड्रेनेज। अगर इन दोनों की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सरफेस ड्रेनेज को यानी कि आपका पृष्ठीय जल निकास या खुला जल निकास जिसको कहते हैं, उसके लिए जब जल निकास भूमि की ऊपरी सतह पर नाली बना करके किया जाता है, ऊपरी सतह पर नाली बना के किया जाता है, तो वो खुला जल निकास या पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो रिमूविंग ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस इज नोन एज सरफेस ड्रेनेज। और दूसरा, जब जल निकास भूमि के अंदर नालियां बना करके किया जाता है तो भूमिगत जल निकास कहा जाता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर बाय डाउनवर्ड फ्लो थ्रू द सॉइल नोन एज सब सरफेस ड्रेनेज, यानी कि भूमि के अंदर से होकर के हम पाइपों के द्वारा या कोई दूसरे तरीके से, उसमें हमारे क्या कहते हैं टाइल ड्रेन्स भी आती हैं, टाइल ड्रेन्स भी बिछाई जाती हैं उसके अंदर, जमीन के अंदर, और हम उसको एक्सेस वाटर को हम खेत से बाहर निकालते हैं। तो बलुई और बलुई दोमट भूमियों में प्रायः जल निकास उत्तम होता है क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, वो पानी आराम से बह जाता है, और सामान्य वर्षा में ऐसी भूमियों में से जल निकास के प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चिकनी मिट्टियों में मृत्तिका दोमट या क्ले सॉइल और क्ले सॉइल और क्लेई लोम में जल निकास अच्छा नहीं होता है, एवं उच्च जल पटल वाले क्षेत्रों में यानी हाई वाटर टेबल वाले क्षेत्रों में भीतरी जल निकास अच्छा नहीं होता, यानी कि सब सरफेस ड्रेनेज अच्छा नहीं होता क्योंकि नीचे पूरा पानी वाटर लेवल हाई है, वहां से हम कर ही नहीं सकते, तो हम उसको ऊपर से निकालते हैं। अतः इन भूमियों के जल निकास के विशेष प्रबंध की आवश्यकता होती है और जल निकास के लिए जल निकास नालियां बनाई जाती हैं। ये हमको अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ द लैंड हम अपने जल निकास के लिए जल निकास की नालियां बनाते हैं और एक्सेस ऑफ वाटर को हमको निकालना पड़ता है। कल अब हम आपको पढ़ाएंगे मेथड ऑफ ड्रेनेज।